आज संसद से लेकर सड़क तक फुल सियासत होने वाली है। आज सबकी निगाहें बीजेपी पर लगी हैं, जिन्हें स्पीकर के नाम का ऐलान करना है, क्योंकि आज ही नॉमिनेशन होना है। साथ ही इस पर विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है, यह भी आज पता चलेगा। आज राहुल गांधी लोकसभा सदस्य की शपथ लेंगे। आज आपातकाल को 50 साल भी पूरे हो रहे हैं। बीजेपी इसे लेकर आक्रामक है और बड़ी तैयारी कर रही है। वहीं दिल्ली में अनशन पर बैठी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी की अनशन के चौथे दिन तबीयत बिगड़ गई। उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वो आईसीयू में है। आज ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल की रिहाई पर भी हाई कोर्ट से फैसला आने वाला है। संसद सत्र के दूसरे दिन आज बाकी बचे 264 सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही आज लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवारों के नाम का भी खुलासा हो जाएगा। आज दोपहर 12 बजे तक लोकसभा के लिए स्पीकर के लिए नामांकन दाखिल किया जा सकता है। विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि डिप्टी स्पीकर का पद उसे दिया जाए। अगर एनडीए की तरफ से डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया जाता है, तो क्या विपक्ष स्पीकर के लिए भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा? ये बातें भी आज साफ हो जाएंगी। आज दोपहर से पहले यह भी साफ हो जाएगा कि एनडीए की तरफ से कौन होगा उम्मीदवार। बीजेपी के सहयोगी दल पहले यह बता चुके हैं कि बीजेपी जिसे भी स्पीकर के लिए चुनेगी, सहयोगी दलों का समर्थन उसके लिए होगा। आज संसद सत्र के दूसरे दिन बाकी बचे 264 सांसद शपथ लेंगे। पहले दिन 280 सांसदों ने शपथ ली थी। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शपथ लेंगे। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी आज लोकसभा में दोपहर 3 से 4 बजे के बीच सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। लोकसभा के बुलेटिन के मुताबिक राहुल गांधी का जो सीरियल नंबर है वो 461 है। और इसके साथ ही आज सबकी निगाहें स्पीकर के नाम पर रहने वाली हैं कि आखिर स्पीकर कौन होगा और उसे लेकर के विपक्ष का क्या रवैया रहेगा। इस वक्त लोकसभा स्पीकर की दौड़ में ओम बिरला का नाम सबसे आगे चल रहा है। राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ओम बिरला के साथ साथ आंध्र प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष कौन कौन लोग हैं उसमें आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, ओम बिरला पिछली लोकसभा में भी स्पीकर का पद संभाल चुके हैं और इस बार भी सबसे आगे दौड़ में ओम बिरला का नाम ही चल रहा है। दूसरा नाम राधा मोहन सिंह का है, बिहार से बीजेपी के सांसद हैं। एक नाम आंध्र प्रदेश से है जो बीजेपी के सांसद हैं, डी पुरंदेश्वरी का। और वर्तमान जो प्रोटेम स्पीकर हैं जिन्होंने सांसदों को शपथ दिलाई है, भर्तहरि मेहताब, ये भी स्पीकर की दौड़ में शामिल हैं। और जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, यानी एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी जिसे भी आगे बढ़ाएगी उनका वो समर्थन करेंगे। लेकिन सबसे आगे नाम जो है वो ओम बिरला का ही चल रहा है। लोकसभा स्पीकर को लेकर के आज नामांकन होना है और आज ही नामांकन दाखिल किया जाएगा। देखिए, 2014 में सुमित्रा महाजन ने स्पीकर का पद संभाला और डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी एम थंबी दुरई को सौंपी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो कार्यकाल था 2019 का, जो अभी कुछ वक्त पहले खत्म हुआ है, उसमें ओम बिरला ने जिम्मेदारी संभाली स्पीकर की। और अब 2024 में कौन होगा स्पीकर, यह तस्वीर आज दोपहर तक साफ होगी। और डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा, डिप्टी स्पीकर को लेकर के विपक्ष की मांग है कि विपक्ष को यह ओहदा दिया जाए, लेकिन अभी यह तस्वीर साफ नहीं है। लोकसभा के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार लोकसभा अध्यक्ष संसदीय बैठकों का एजेंडा भी तय करते हैं। सदन के अंदर विवाद होने पर स्पीकर नियम के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। लोकसभा स्पीकर से तटस्थ रहकर कामकाज करने की अपेक्षा की जाती है। क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो हम इस वक्त आपको ग्राफिक्स की शक्ल में दिखा रहे हैं। संसद में अगर किसी बात को लेकर के कुछ विवाद हो जाता है तो जो नियम है, जो रूल बुक कहती है, उसके हिसाब से स्पीकर जो है वो कार्रवाई करता है। लोकसभा का स्पीकर जो है वो तटस्थ रह करके कार्रवाई को अंजाम देता है। लोकसभा स्पीकर अगर किसी मुद्दे पर अपनी राय सार्वजनिक नहीं करता, जो उनकी राय होती है वो किसी मुद्दे पर सार्वजनिक नहीं की जाती है। लेकिन अगर किसी प्रस्ताव पर वोटिंग में मान लीजिए वोटिंग बराबर पर आकर के रुकती, वैसे तो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते स्पीकर, लेकिन अगर वोटिंग बराबर पर आती है तो निर्णायक मत स्पीकर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल आखिर का ये प्रोसेस है। लोकसभा अध्यक्ष ही अलग अलग जो कमेटियां होती हैं उसका भी जो कामकाज है वो देखते हैं। तो ये पूरा जो कामकाज है एक स्पीकर का, वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। बहुत ही अहम पद होता है स्पीकर का, लोकसभा स्पीकर का, और इसीलिए पूरे देश की निगाहें इस वक्त इस नाम पर हैं कि आखिर कौन होगा लोकसभा स्पीकर। बीजेपी स्पीकर के पद को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज है। उसे सहयोगी दलों का साथ भी हासिल है
18 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं की एक अहम बैठक हुई थी और माना जा रहा है कि उसी बैठक में लोकसभा स्पीकर पद के लिए सहमति बना ली गई थी और आज उसका ऐलान होना बाकी है। आज ही नॉमिनेशन होगा और आज ही तस्वीर साफ हो जाएगी, कल चुनाव हो जाएगा। लेकिन अभी यह भी इंतजार करना है कि क्या विपक्ष का क्या रुख रहता है, वो किस रणनीति पर अमल करता है। हमने एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल है और उन्हीं के विवेक पर है कि वो किसका स्पीकर के लिए चयन करते हैं। हमारी पार्टी उनके द्वारा किए गए उम्मीदवार का समर्थन करे। प्रधानमंत्री जी की सोच समावेशी हमेशा से रही है और ऐसे में मैं जानता हूं विपक्ष की भी अपनी कई चिंताएं हैं कई विषयों को लेकर और इन चिंताओं को भी पूरी तरीके से संभाल दिया जाएगा। मुझे लगता है जो जनता से जुड़े हुए विषय जरूर उठाने चाहिए, बट जो भ्रमित करने वाली बातें जैसे चुनाव में भी जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाने का प्रयास किया, ये गलत है पूरी। तो कौन होगा स्पीकर, इस पर बात करने के लिए देवेंद्र पराशर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि विपक्ष की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली। लेकिन सबसे पहले देवेंद्र, आप जरा बताइए कि क्या कोई आज सरप्राइज मिलने वाला है या जो नाम पहले से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हीं में से कोई एक नाम आज हमें देखने को मिलेगा? देवेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आज स्पीकर को लेकर के नॉमिनेशन होना है और आज दोपहर तक तस्वीर साफ होगी कि कौन होगा एनडीए की तरफ से स्पीकर के पद के लिए उम्मीदवार। और आज बाकी जो सांसद बचे हैं उनको भी आज शपथ दिलवाई जानी। कल काफी सांसदों को शपथ दिलाई गई और आज जो बाकी बचे सांसद हैं उनको भी शपथ दिलवाई जाएगी और आज ही राहुल गांधी भी शपथ लेंगे। कैमरा आपको दिख रहा है क्या? देवेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हम आपको सुन पा रहे हैं। भाई कैमरा से वो तो विपक्ष स्पीकर के लिए उम्मीदवार क्या खड़ा कर सकता है? विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद की मांग को लेकर के अड़ा हुआ है। कल जो है वो चुनाव होगा।